ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज कुछ मेरे बंधुओं ने कई बार हमसे फ़ोन पर भी बात किया है और मैसेज भी दिया है कि देह की सुरक्षा का मंत्र। तो देखो, सावरी विद्या में नहीं मालूम कितने प्रकार के मंत्र हैं, नहीं मालूम कितने प्रकार के मंत्र हैं शरीर की सुरक्षा के लिए। लेकिन जो लोग भक्ताई करते हैं, कभी कभी उनके ऊपर भी सामने वाला चोट करने का प्रयास करता है। तो सभी भाई बंधुओं के लिए मेरा एक निवेदन है कि जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, आप केवल इसको याद कर लो। दूसरी चीज़, शनिवार या मंगलवार को विधान में बताया दे रहा हूँ, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शनिवार या मंगल के दिन आप मात्र 121 बार आप जाप कर लें और 108 गूगल की आहुति दे दें। 121 बार पहले जाप करें, उसके बाद मंत्र पढ़ते हुए 108 बार मंत्र पढ़ो और हर मंत्र पर गूगल की आहुति दे दो। ये तुम्हारा मंत्र चैतन्य हो गया, सिद्ध हो गया। अब आप देखो, चाहे अपने घर में हो, चाहे गांव में हो, या बाहर काम करने जा रहे हो, किसी को ठीक करने के लिए जा रहे हो, कोई तुम पर भरोसा किए बैठा है कि फला भैया आएंगे तो हमारा सब ठीक हो जाएगा, तो इस विश्वास को बरकरार रखो। विश्वास को बरकरार रखने के लिए जब आप सशक्त होंगे तो तुम्हारे सभी कार्य हो जाएंगे। किसी गरीब का भला हो जाएगा, तुम्हारा भी नाम होगा। तो बहुतायत शरीर सुरक्षा के लिए बहुतायत मंत्र पड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत है क्या? आप लोग एक चीज पर विचार हमेशा कर लिया करो। देखो, मंत्रों में जो किताबी मंत्र होते हैं उनमें होता क्या है, लिखावट में, प्रिंट में कहीं ना कहीं त्रुटि, बस कोई अक्षर आगे का पीछे हो जाता है, पीछे का आगे हो जाता है, या अक्षर ही लुप्त हो जाता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसका ज्ञान आपको होना जरूरी है। मैं समझाने का बार बार प्रयास क्यों करता हूँ? मेरी बात हो सकता है कुछ साधकों के लिए बुरी लगती हो, तो भाई मेरे बुरा न मानो। अगर साधक लाइन के हो तो आप हमारे परिवार के हो, मैं आपको भिन्न नहीं मानता। मैं भी चाहता हूँ इस मार्ग में जिसने भी कदम रखा है वो सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करे। अब दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि आप को मंत्र किससे लेना चाहिए। भाई, कभी आपको कोई दिक्कत खड़ी हुई, आप फोन करोगे, विचार करना पड़ेगा। तो जिसके चैनल से आप मंत्र ले रहे हो, जैसे मैं मंत्र दे रहा हूँ, आप मेरे चैनल से मंत्र उठाओगे तो आप उसका जवाबदेही तो मुझसे बनेगी ना। आप मुझसे पूछोगे कि इसमें कैसे क्या करना है। तरीका मैंने बता दिया आपको कि 121 बार जाप कर लो, बाद में उसी मंत्र को पढ़ते हुए एक एक मंत्र पर गुग्गुल घी में सान करके आहुति देते जाओ। ये मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो गया। अब इसकी विधि और समझ लो कि आगे करना कैसे क्या पड़ेगा। माना कि आप कहीं दरबार लगा रहे हो, जिस गांव में आप दरबार लगा रहे हो, गांव के प्रवेश करने से पहले ही आप मार्ग की 7 कंकड़ियां उठा लें और 7 कंकड़ियों पर एक एक बार मंत्र को आमंत्रित करके उस गांव की तरफ उछाल दें, फेंक दें। अब जाओ आप दरबार लगाओ। पूरे गांव में एक विशेषता ये हो जाएगी, जब तक आप दरबार लगाते रहोगे तब तक वहां पर कोई गलत प्रक्रियाएं लागू नहीं हो सकती, तुम पर कोई अटैक नहीं कर सकता है। तुम्हारी सुरक्षा स्वयं हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी का ये मंत्र है,
मंत्र एक बार कह करके मैं बोल करके सुनाई दे रहा हूं। ओम नमो आदेश गुरु का वज्र लोहमय कोठा, जिसमें मेरा जीव बैठा, बाहर श्री हनुमंत वीर गदा लिए खड़ा, जे जे आवे मार करता, तेते जाए सब पाए लगता। देखिए यही होता है, थोड़ा सा कहीं पर गलत हो जाता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ओम नमो आदेश गुरु का वज्र लोहमय कोढ़, जिसमें मेरा जीव बैठा, बाहर श्री हनुमंत वीर गदा लिए खड़ा, जे जे आवे मार करता, ते सब जाए पाए लगता। मेरी भक्त गुरु की शक्त फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र केवल इतना ही है, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ लोग गुरु कहलाने के लिए बहुत आतुर होते हैं, और मैं आपको बताऊं, मैं इन सारे मंत्रों को, हर मंत्र की मेरे पास सिद्धि नहीं है, स्पष्ट जान लीजिए। लेकिन क्या जिन मंत्रों का अनुभव मैं कर चुका हूं, जिनके प्रभाव को देख चुका हूं, उन पर मुझे विश्वास है, तो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। दूसरी चीज ये कि मेरे मंत्र अधिकतर सब पांडुलिपियों से होते हैं, जो गुरु परंपरा से मुझे प्राप्त हैं, वो मेरी अमानत है। उनमें से मैंने छल कपट नहीं किया आप लोगों के साथ। कुछ मंत्र ऐसे दे दिए हैं कि जिनको आप करोगे तो कार्य तुम्हारे निश्चित होने हैं, अवश्य होंगे। अब आपको अगर मंत्र बड़ा लगता है, कुछ मेरे भाई बंधु ऐसे भी हैं कि आपके मंत्र बहुत बड़े होते हैं, तो बड़े छोटे कि मैं इसमें ना एक शब्द हटा सकता हूं, ना एक शब्द मैं अपनी तरफ से बढ़ा सकता हूं। इसमें घटाने और बढ़ाने का मेरा अधिकार नहीं है। जो लोग अपने मन मानी थोड़ा पेज कहीं घुसेड़ दिया, थोड़ा पेज कहीं घुसेड़ दिया, तो जिंदगी भर रगड़ जाओगे। मुझे कष्ट होता है जो 10-10, 15-15 साल रगड़ के फुर्सत पा गए और टूट करके बैठ गए, उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। ऐसे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि देखो, दो आदमियों से मित्रता होती है, इसका सिद्धांत समझो ध्यान से। दो आदमियों के जब वैचारिक भाव मिल जाते हैं तो उनमें मित्रता हो जाती है। ठीक इसी तरह से आप, स्थूल शरीर आपका है, मंत्र क्या है? अक्षर है। तो इन अक्षर रूपी मंत्र से आप मित्रता करो, इतनी सानिध्यता प्राप्त करो कि मात्र चिंतन करने मात्र से ही तुम्हारा कार्य होने लगे। अगर इन सिद्धांत को तुम नहीं अपनाते हो, जैसे अपना बच्चा प्रिय है, ठीक उसी तरह से जब उतनी ही प्रियता, उतना ही लगाव, उतना ही मोह तुमको अपनी विद्या से हो जाएगा, अपने मंत्र से हो जाएगा, अपने इष्ट से हो जाएगा, अपने गुरु से हो जाएगा, उस देवता से हो जाएगा, उन पराशक्तियों से हो जाएगा, तो भाई मेरे सब तुम्हारी मदद करेंगे। मेरी बात को याद रखना। और एक साधना में डालना चाहता हूं, महावीर भगवान जो जैन मत के अंतर्गत, जो बहुत पवित्र, बहुत स्वच्छ, जिनको श्वेतांबर भी पूछते हैं और दिगंबर भी पूछते हैं, उनकी साधना का एक ऐसा मंत्र है मेरे पास, लेकिन दीर्घकालिक है, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। कारण यह है उसका जाप ही 10 लाख का है। अब तुम 5 साल 10 साल तो बर्बाद कर चुके हो, मैं नहीं चाहता कि इतना समय बर्बाद हो, लेकिन ये हकीकत है कि भगवान महावीर स्वामी का पार्श्व नायक इस मंत्र को संपूर्णता तक पहुंचते पहुंचते वो प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होकर के तुम्हें वरदान दे देगा। ये गारंटी मैं ले सकता हूं। लेकिन हमसे पूछो क्या तुमने किया? मैंने नहीं किया, लेकिन उस शक्ति पर मुझे विश्वास है 100%।
इसलिए अगर जिनको चाहिए ऐसा मंत्र वो कमेंट में लिखेंगे, मैं अवश्य दूंगा। ये एक ऐसी धरोहर है जिसको आप लोग अगर संजो लोगे तो आगे भविष्य में बड़े तुम्हारे काम की चीजें हैं। मैं इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।